हेलो नमस्कार। आज अगर आप इस क्लास को देख लेंगे और आपको त्रिकोणमिति का त्रि भी नहीं पता होगा तो आप त्रिकोणमिति के सारे कॉन्सेप्ट, साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, कॉट क्या होता है, आपके मन में हम रटवा देंगे आपको। बस ये 10-15 मिनट की क्लास जो होगी आपको शर्त है वो ध्यान से देखना है। तो त्रिकोणमिति में कुछ भी पढ़ने के लिए आपको पता होना चाहिए एक त्रिभुज के बारे में, जिसे कहते हैं समकोण त्रिभुज। एक त्रिभुज होता है त्रिभुज जिसे हम लोग कहते हैं समकोण त्रिभुज, जिसमें एक कोण 90 अंश का होता है। त्रिभुज, तीन भुजाएं जिसमें होती है उसे हम लोग त्रिभुज कह देते हैं। तो ये देखिए हमने आपके सामने ए बी सी एक त्रिभुज बना दिया। तो इसमें देखिए एक दो तीन भुजाएं हो गई, तो ये एक त्रिभुज हो गया। हम बात कर रहे हैं समकोण त्रिभुज की। तो समकोण त्रिभुज उसे कहा जाता है जिसमें एक कोण 90 अंश का होता है। तो इसमें देखिए एक कोण 90 अंश का हो गया। तो हम आपको ये बताएं कि त्रिकोणमिति में जो पूरा कॉन्सेप्ट होता है वो एक ही त्रिभुज पर लागू होता है। वो कौन से त्रिभुज पर? समकोण त्रिभुज पर। वो पूरा सूत्र, पूरा फार्मूला लगता है। पूरा त्रिकोणमिति, पूरा ट्रिग्नोमेट्री किस पे डिपेंडेंट? समकोण त्रिभुज पर। समकोण त्रिभुज में सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीजें होती हैं। तो ये जो समकोण त्रिभुज में ये होता है इसे कहते हैं आधार। इसे क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। और ये जो है इसे कहते हैं लंब, और इसे कहते हैं कर्ण। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आधार क्या होता है, लंब क्या होता है और कर्ण क्या होता है। ये बात आपको पता होगी तभी आप त्रिकोणमिति में आगे बढ़ेंगे। त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में तीन चीजें होती हैं, कर्ण, आधार और लंब। कर्ण, आधार और लंब, आपको ये तीनों चीजें आ गई होंगी। तो अब आप आगे बढ़ सकते हैं। पहले तीनों चीजें आपको याद करना है। ये त्रिभुज ए बी सी है, तो ए बी क्या हो गई? ये जो ए से लेके बी तक की दूरी है क्या हो गई? ये लंब हो गई। और बी से लेके सी तक ये क्या हो गई? आधार। और ए सी क्या हो गया? ये कर्ण हो गया। अब आप आगे बढ़ सकते हैं, आगे समझ सकते हैं कि साइन बराबर क्या होता है। साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। साइन बराबर क्या हुआ? लंब बटे कर्ण। यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा? ए बी। लंब क्या है इसमें? ए बी। और कर्ण क्या है? ए सी। तो साइन बराबर क्या हो जाता है? लंब बटे कर्ण। साइन बराबर क्या हो गया? लंब बटे कर्ण। अगर इसमें लंब का मान 5, लंब का मान है 3 और कर्ण का मान है 4, तो इसमें क्या होता है? साइन बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान कितना है? 3 और कर्ण का मान कितना है? 4। ठीक है, तो साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। साइन बराबर लंब बटे कर्ण। और लंब ये होता है और कर्ण ये होता है। ठीक है, और यहां पे मान लीजिए आधार दिया है 4। अब देखिए कॉस बराबर क्या होता है? कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। कॉस बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। अब देखिए इसमें आधार क्या है? आधार यही है आधार। आधार है बी सी। आधार क्या है? बी सी। और कर्ण क्या है? कर्ण है ए सी। हो गया। तो साइन बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस बराबर आधार बटे कर्ण। टैन बराबर क्या होता है? टैन बराबर होता है लंब बटे आधार। टैन बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब क्या है? लंब है ए बी। लंब क्या है? ए बी। और आधार क्या है? बी सी। ये तीन चीजें आपको याद हो जाएंगी। तो तीन और भी होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, तो अपने आप याद हो जाएंगे। साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो साइन का उल्टा होता है कौसेक। साइन का उल्टा क्या होता है? कौसेक। कौसेक बराबर क्या होगा? साइन का उल्टा क्या होगा? कौसेक। तो साइन बराबर क्या है? लंब बटे कर्ण। और साइन का उल्टा क्या है? कौसेक। तो कौसेक बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। साइन बराबर क्या है? लंब बटे कर्ण। तो कौशिक क्या है? साइन का उल्टा है, तो ये क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब।
ठीक है। इसी तरीके से कॉस का उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है सेक, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक। तो कॉस बराबर क्या है आधार बटे कर्ण, तो सेक बराबर क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार, क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार। ये बात आपको समझनी है, कर्ण बटे आधार। इसी तरीके से टैन का उल्टा होता है कॉट, टैन का उल्टा क्या होता है कॉट। अब देखिए टैन बराबर क्या था लंब बटे आधार, तो कॉट बराबर क्या हो जाएगा आधार बटे लंब, क्या हो जाएगा आधार बटे लंब। ठीक है, अगर आपको 3 याद हो जाएगा तो 3 आप अपने आप याद कर सकते हैं, 3 अगर आपको इसमें से याद हो गया तो 3 आप अपने याद कर सकते हैं। अब देखिए ये क्या है, ये ए बी है लंब और बी सी है क्या आधार और ए सी क्या है कर्ण। अगर आपको लंब नहीं पता होगा, आधार नहीं पता होगा, कर्ण नहीं पता होगा तो आप लगा नहीं सकते। तो इसलिए सबसे पहले आपको लंब आधार और कर्ण के बारे में पता होना चाहिए, लंब आधार और किसके बारे में पता होना चाहिए कर्ण के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप कोई भी सवाल लगा सकते हैं। ठीक है, तभी आप कोई सवाल लगा सकते हैं, कोई सवाल त्रिकोणमिति का हल कर सकते हैं, उसको लगा सकते हैं। साइन बराबर लंब बटे कर्ण और साइन का उल्टा क्या है कौसेक, तो इस साइन बराबर लंब बटे कर्ण था तो कौसेक बराबर कर्ण बटे लंब, कॉस बराबर आधार बटे कर्ण तो कॉस का उल्टा सेक, कॉस का उल्टा सेक तो क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार। टैन बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, तो टैन का उल्टा कॉट, तो कॉट बराबर क्या होगा आधार बटे लंब। एक चीज और याद करनी है, अभी हमने आपको बताया, अभी बताया क्या बताया कि साइन का उल्टा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है कॉसेक। तो अगर कहीं पर लिखा हो साइन थीटा तो उसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 1 कॉसेक थीटा, क्या लिख सकते हैं 1 कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। और अगर कहीं पर कॉस थीटा लिखा हो, क्या लिखा हो कॉस थीटा, तो कॉस का उल्टा क्या है सेक, तो क्या लिख सकते हैं 1 सेक थीटा। अगर कहीं पर लिखा हो टेन थीटा, अगर कहीं पर लिखा हो टेन थीटा तो वहां पर आप लिख सकते हैं 1/कॉट। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं। और अगर कहीं पर लिखा हो कॉसेक, कहीं पर क्या लिखा हो कॉसेक, तो कॉसेक किसका उल्टा है साइन का, तो यहां पे लिख सकते हैं 1/साइन। अगर कहीं पर लिखा हो सेक, तो सेक किसका उल्टा होता है कॉस का, तो यहां पे आप क्या लिख सकते हैं 1/कॉस थीटा। अगर कहीं पर लिखा हो कॉट, तो कॉट किसका उल्टा है टेन का, तो यहां पे आप ये लिख सकते हैं 1/tan थीटा। बात समझ में आई। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। साइन का उल्टा क्या है कॉसेक, तो जहां पर साइन लिखा हो तो वहां पे हमने क्या लिख दिया 1/कॉसेक। कॉस का उल्टा क्या है सेक, तो जहां पर साइन लिखा था वहां पे हमने क्या लिख दिया 1/सेक। टैन का उल्टा क्या है कॉट, कॉसेक का उल्टा क्या है साइन, साइन का उल्टा कॉस, कॉट का उल्टा टैन। बात समझ में आ रही होगी, आप लोग बात को रिलेट कर पा रहे होंगे और बात को समझ भी रहे होंगे किस तरीके से इसमें वो होता है। एक चीज जो इसमें आपको और समझनी है, एक चीज आपको इसमें और समझनी है, अगर कहीं पर टेन थीटा लिखा हो, अगर कहीं पर टेन थीटा लिखा हो तो इसको आप लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इसको हम आपको समझा भी सकते हैं कि ये कैसे आया, लेकिन आपको क्योंकि आप अभी शुरू शुरू सीख रहे हैं इसको, तो इसको सीखने की जरूरत नहीं है कि सिर्फ आप इतना देंगे। अगर कहीं पर टेन थीटा लिखा हो तो उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब ये हमने आपके सामने एक त्रिभुज बनाया है, ठीक है। अब यहां पे अगर हम लिख दें 2 और यहां पे लिख दें 3, अगर हम आपसे कहें टेन थीटा बराबर कितना होगा, टेन थीटा बराबर, तो आप देखेंगे टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब का मान कितना है 2 और आधार का मान कितना है 3, तो यहां पर टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा 2/3। इसी तरीके से सवाल पूछा जाता है, इसी तरीके से सवाल पूछा जाता है। तो साइन का उल्टा, साइन का उल्टा कॉसेक और कॉसेक का उल्टा साइन, कॉस का उल्टा सेक और सेक का उल्टा कॉसेक।
टैन का उल्टा कॉट और कॉट का उल्टा टैन। बात समझ में आई। एक चीज इसमें आपको और जाननी है, ये सूत्र देखिए, ये कक्षा 10 में है। सूत्र देखिए है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर कहीं पर आपको ये लिखा हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो आप इसकी यहाँ क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। अगर कहीं पर आपको ऐसे लिखा हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ मिल जाए, तो आप उसकी यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। इससे एक सूत्र और बनता है। अब देखिए हम क्या करें, इधर अगर साइन स्क्वायर थीटा इधर रहने दें, ठीक है, और ये जो कॉस स्क्वायर थीटा था इसको उधर भेज दें, तो 1 तो पहले इधर से है। अब देखिए इधर था ये प्लस, जब ये इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये एक सूत्र और बन गया, एक फार्मूला और बन गया। अब देखिए उसी तरीके से जैसे अभी हमने कॉस को इधर भेजा, साइन को भी भेज सकते हैं इधर, तो इधर हमने क्या बचा लिया, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, ठीक है, एक पहले से है। अब देखिए साइन के आगे कुछ नहीं तो यहाँ पे प्लस होता है। अगर इसे ये 6 लिखा है तो ये प्लस 6 है, अगर ये 8 लिखा है तो ये प्लस 8 है। तो साइन इधर प्लस में था तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि एक सूत्र से 2 सूत्र और बन गए। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसी तरीके से हमने क्या किया, कॉस स्क्वायर थीटा को इधर कर दिया, तो इक्वल के जब इधर उधर जाते हैं तो प्लस माइनस हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है, गुणा भाग में बदल जाता है और भाग गुणा हो जाता है। तो कॉस इधर प्लस में था तो इधर आके माइनस हो गया। इसी तरीके से हमने साइन को इधर कर दिया, तो साइन इधर प्लस में था, इधर आके क्या हो गया, माइनस में हो गया। अब इसी तरीके से यहां पर देखिए एक सूत्र है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए क्या है, ये जो टेन स्क्वायर थीटा इसको हम उधर लेके जाएं, टेन स्क्वायर थीटा इधर क्या है प्लस में, तो टेन स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा, इधर बचेगा क्या 1, ठीक है। इधर पहले से क्या है सेक स्क्वायर थीटा। अब टेन स्क्वायर थीटा इधर प्लस में था तो इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस में, तो क्या हो जाएगा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला और बन गया। अभी देखिए एक फार्मूला और बनेगा, वो कैसे बनेगा, अभी देखिए अभी जो 1 है 1 को उधर लेके जाइए, तो इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा इधर पहले से है। अब इधर 1 के आगे देखिए कुछ है नहीं तो क्या माना जाएगा प्लस, तो प्लस जब इधर आएगा क्या आ जाएगा माइनस। ये एक रूल और बन गया। तो इस तरीके से एक रूल से 3 रूल बन रहे हैं। एक रूल से कितने रूल बन रहे हैं, 3 रूल बन रहे हैं। तो ये भी आपको समझना है, ये भी आपको क्या करना है, समझना है, जानकारी इसकी भी हासिल करनी है। उसी तरीके से यहां पर भी देखिए, अब देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए कॉट स्क्वायर थीटा को उधर भेजिए, तो इधर क्या बचा 1, इधर कॉसेक स्क्वायर थीटा पहले से है, ठीक है। कॉट स्क्वायर थीटा इधर था प्लस में, इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस में, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसी तरीके से 1 को उधर ले जाइए तो इधर